बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जिस तरह जहाज़ भर भर कर लोगों को लाया जा रहा था, जिस तरह लोगों को फ़ोन कॉल्स करके उस वक्त मुस्लिम लीग नून के टिकट मुस्तरद करने और उनको छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने के लिए पूरी की पूरी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही थी, आज उसी का एक रेप्लिका हमें देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लोगों को डाला गया था, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उन्हीं लोगों को कुंडा डाल के वापस निकाला जा रहा है और हर कोई अपनी मर्जी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहा है। कुछ खबरें पंजाब से आई, कुछ सिंध से आई। खैबर पख्तूनख्वा से पहली खबर आई है सवाबी से, जहां से साबिक रुकन कौमी असम्बली उस्मान तरकई साहब ने मुलाकात की है साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ। और ये खबरें सामने आई हैं कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी है। बहरहाल वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA रहे थे और अब तक कोई उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं की थी, लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये बात शायद उनको मालूम ना हो कि वो पहले से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं रहे थे। कुछ अरसा कबल उनका एक मसला सामने आया था। शाहराम तरकई साहब, जो कि लियाकत तरकई साहब के बेटे हैं, 2 मरतबा सूबाई वज़ीर रह चुके हैं, वज़ीर सेहत रह चुके हैं, वज़ीर तालीम रह चुके हैं, वज़ीर बल्दियात रह चुके हैं। ये तमाम पोर्टफोलियोज़ उनके पास इन 9.5 सालों के अंदर थे और उनकी अपनी जमात थी जिसको बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज़म कर दिया गया। वो बेसिकली इस पूरी की पूरी आप कह लें कि पॉलिटिकल फैमिली के महवर हैं। उनके वालिद इस वक्त लियाकत तरकई साहब सेनेटर हैं। उनके वालिद के कज़न यानी जो उनके चचाजाद हैं या जो फैमिली टाइज़ हैं उनकी, तो वो बेसिकली उस्मान तरकई हैं। और उनके साथ साथ बुलंद तरकई भी उन्हीं की फैमिली के अंदर आते हैं। तो उनके वालिद के कज़न्स हैं ये। उनके अपने जो चचा हैं, वालिद के भाई हैं मोहम्मद अली साहब, वो भी MPA रह चुके हैं। तो वो एक अपनी फैमिली है और ये एक अलग फैमिली है, क्योंकि फैमिली हमारे यहाँ पश्तूनों में एक कंबाइंड सिस्टम है, तो उन्हें अलग नहीं समझा जाता। तो ये जो उनकी अपनी फैमिली है, लियाकत तरकई साहब की अपना ख़ानदान है, वो सब अभी भी PTI में है। और कुछ अर्सा पहले लियाकत तरकई साहब और उस्मान तरकई साहब, बुलंद तरकई साहब की जो फैमिली है, उनके आपस के अंदर जो मसले आए थे, तो वो सामने आए थे। और ये उनका एहतजाज, लड़ाई झगड़ा, फिर उसके बाद शाहराम तरकई के इंतहाई सख्त आपने बयान देखा था, उन्होंने स्पीच की थी, वो सब सामने आया था। तो उस वक्त ही क्लियर हो गया था कि इस खानदान के अंदर अब स्प्लिट आ गई है और ये एक पार्टी में नहीं रहेंगे। और उसके बाद उस हल्के पर इलेक्शन लड़ने के लिए शाहराम तरकई को ही ज़िमनी जो एक इंतखाब था उसके लिए टिकट जारी किया गया था। तो हालात पहले से क्लियर थे, उनकी जगह PTI में नहीं थी, लिहाजा PTI को कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ उनके जाने से, बल्कि नुकसान ही नहीं हुआ क्योंकि वो इलेक्शन लड़ते भी शाहराम तरकई और लियाकत तरकई की बैक पर थे। उन्हीं का सारा बैक था। शाहराम तरकई साहब साबिक जो पुराना बल्दियाती निज़ाम था उसमें ज़िला नाज़िम रह चुके हैं सवाबी के, तो बेसिकली कंट्रोल वहीं से था और कंट्रोल वहीं पर है। तो अगर शख्सियत बदलेगी तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा लेकिन बड़ा फ़र्क आप उसको नहीं कह सकते कि जी बहुत बड़ी विकेट गिर गई है। दूसरी खबर सामने ये आ रही है कि परवेज़ खटक साहब जो साबिक वज़ीर आला हैं, साबिक वज़ीर दिफ़ा हैं, उनसे मुतल्लिक आई है कि उनकी मुलाकातें हुई हैं और हमारे ज़राए इस बात की तस्दीक करते हैं कि परवेज़ खटक साहब ने मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के साथ उनके राब्ते हुए हैं। उनके भाई ऑलरेडी पार्टी छोड़ चुके हैं और वो जमीयत उलमा इस्लाम में थे, पीपल्स पार्टी से उनके भतीजे ने इलेक्शन लड़ा, वगैरह वगैरह जो पार्टियां बदलती रही उनकी। तो उनकी तरफ से भी अब ये बताया जा रहा है कि वो पार्टी तब्दील कर रहे हैं। बाकी काफ़ी करीबी ज़राए जो उनके हैं, ख़ानदानी ज़राए जो हैं, वो तस्दीक करते हैं कि हाँ, परवेज़ खटक साहब की मुलाकातें हुई हैं और बड़ी हद तक वो मुस्लिम लीग नून में जा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि वो नून लीग में शमूलियत इख्तियार करेंगे, लेकिन उसके लिए नवाज़ शरीफ साहब की जो एक आप कह लें कि मंजूरी है, उनकी जानिब से एक ग्रीन सिग्नल है, वो मिलने का इंतज़ार है, जो अभी तक नहीं मिला है। तो जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक वो नहीं जा सकेंगे। और वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ ज़ाहिर बात है नौशहरा से उनके दामाद MNA थे, उनका बेटा MPA था। बाकी पेशावर वैली के अंदर उनका एक अच्छा खासा रसूख है, चाहे वो चासद्दा साइड पे हो, मर्दान में हो, सवाबी में हो या पेशावर में हो। तो ये तमाम वैली, कुछ जनूबी अजला के लोग भी उनके साथ हैं और कुछ मलाकंड के लोग भी उनके साथ हैं। तो ये बताया जा रहा है कि 10 से 15 MPAs इसके अंदर, साबिक MPAs शामिल हैं, चंद MNAs शामिल हैं, वो सब एक साथ ही ये फैसला करेंगे कि कहाँ कहाँ जाना है और कहाँ नहीं, लेकिन अभी तक ये फैसला हुआ नहीं है। दूसरी जानिब परवेज़ खटक साहब ने क्लियरली इनकार कर दिया है कि नहीं, मेरी कहीं जाने की बाज़गश नहीं है और मैं किसी भी पार्टी में नहीं जा रहा, मैं खान साहब के साथ खड़ा हूँ। उन्होंने जियो से ये बातचीत की है, लेकिन हमारे ज़राए कह रहे हैं कि उनके तमाम मामला तकरीबन तकरीबन तय पा चुके हैं और मुस्लिम लीग नून के साथ उनके मामला तय पा चुके हैं।
बाज़गश पीपल्स पार्टी और जमीयत की थी, लेकिन वो जा नून लीग रहे हैं, हमारे ज़राए ये कह रहे हैं। बाकी उनकी अपनी मर्ज़ी है, जब वो जाना चाहें, जहाँ वो जाना चाहें और जहाँ वो रुकना चाहें, ये उनकी मर्ज़ी है। लेकिन अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई ख़ास धड़ेबंदी का सामना भी नहीं है। विदिन खैबर पख्तूनख्वा यस टॉप टियर गायब है, लेकिन वो गायब हो क्योंकि जा नहीं रही है। सिवाय इस परवेज़ खटक साहब के जो एपिसोड है, जो हमारे ज़राए तस्दीक कर रहे हैं, अभी तक किसी और तरफ से ये बात नहीं आई है और अभी तक खटक साहब ने भी जाने का फ़ैसला उस तरह से नहीं किया है, ऐलान नहीं किया है। जा तो वो रहे हैं लेकिन ऐलान नहीं हुआ है। जब तक ऐलान नहीं हुआ तब तक मामला नहीं हुआ। पिछले साल से उनकी बातें चल रही हैं, तो लिहाजा देखते हैं कि कितना वो मज़ीद पीटीआई के साथ रहते हैं। फ़िलहाल खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब की निस्बत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतहाई मुस्तहकम और अभी तक वो फ्रंट फुट पर ही है।